Hello students, welcome to my channel Speak With Me. Right students, as we have completed present, past and even the two forms of future tense, right? So आज हम करें future perfect. तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं. इन सब में एक सिमिलैरिटी है जो मैं बोलूँगी. सब में चुका, चुकी, चुके, दिया, गया, किया, लिया, ये सारे आ रहे हैं. प्रेजेंट आपका एंड हो रहा था चुका है से, पास्ट एंड हो रहा था चुका था से. अब इसमें देखिए क्या डिफरेंस है. ये एंड हो रहा है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, दिया होगा, गया होगा, किया होगा, दिए होंगे. देखिए मम्मी ने अभी तक कपड़े आयरन के लिए दे दिए होंगे. इट्स मीन इज व्हाट? दे दिए होंगे. आप गेस कर रहे हो, यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट. स्टूडेंट, लेट्स टॉक अबाउट पैटर्न नाउ. पैटर्न इज subject plus will shall plus have plus verb third form plus object. देखिए यहाँ पर हमारी एक चीज़ और ऐड हो गई है. will shall के साथ हमारा have भी आया है. बिकॉज ऑफ यहाँ गा भी आ रहा है और किया भी आ रहा है. तो इसमें हमने किया दिया के लिए सगे हम हमेशा have लगाते हैं एंड गा गेगी के लिए हम लगाते हैं will shall. सो इसलिए हमारा पैटर्न subject, will shall, have, verb third form and object. Let's do practice on example. जैसिका हॉस्टल के लिए निकल चुकी होगी. जैसिका हॉस्टल के लिए निकल चुकी होगी. So how I translate this in English? Just watch it. Jessica will, definitely third person singular, इसलिए मैंने will लगाया. Then have, verb third form, leave की third form होती है left, ऑब्जेक्ट फॉर द हॉस्टल. स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको एक टिप भी देना चाहती हूँ बिकॉज ऑफ ये थोड़ा मेरा सीक्रेट है बट मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ. किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए एक बहुत ही इजी मेथड है. मैंने यहाँ हिंदी में लिखा है जैसिका हॉस्टल के लिए निकल चुकी होगी. अब आप लोग कई बार डिस्टर्ब हो जाते हो, कई बार पैनिक हो जाते हो कि दैट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस व्हाट, राइट, उसको कैसे ट्रांसलेट करें. देखिए मैं उसको एक इजी मेथड बताती हूँ. जैसिका हॉस्टल के लिए निकल चुकी होगी तो हमेशा हम हिंदी को इंग्लिश में जब कन्वर्ट करते हैं तो सेंटेंस को पूरा उल्टा कर देते हैं. अब ये बहुत ही हेल्पफुल होगा, इसको जरा आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे. जैसिका एज इट इज, बिकॉज जैसिका इट्स अ सब्जेक्ट को तो हम एज इट इज लिखेंगे. अब लास्ट में चली जाइए, होगी. जैसिका सब्जेक्ट, राइट, सब्जेक्ट आप एज इट इज लिख लीजिए. उसके बाद होता है चुकी होगी. लास्ट में आपका कौन सा वर्ड है? चुकी होगी. तो हमने चुकी होगी की इंग्लिश लिख दी, विल हैव. उसके बाद है निकल. निकल की इंग्लिश क्या होगी? लेफ्ट. हॉस्टल के लिए, फॉर दी हॉस्टल. ये देखिए मैंने कितने इजी मेथड से इसको उल्टा करके पूरा सेंटेंस बना लिया है. इसको जरा माइंड में सेट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. आप कोई भी सेंटेंस इस मेथड से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं. अभी एक बार एक एग्जांपल और समझा रही हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे. अमित विल हैव कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन बाय नेक्स्ट ईयर. राइट, अमित अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका होगा अगले साल. तो लास्ट में क्या आ रहा है? अगले साल. तो पहले हमने अगले साल की इंग्लिश लिख दी, अगले साल तक, बाय नेक्स्ट ईयर, राइट. उसके बाद क्या था? ग्रेजुएशन, अपनी ग्रेजुएशन उसकी, हीज खत्म कर चुका होगा, कंप्लीटेड, चुका होगा कि विल हैव, एंड देन सब्जेक्ट. ये जो मैंने टिप्स के बारे में बात की है ये मैं आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और क्लियर करूँगी ताकि आपके लिए किसी भी सेंटेंस को इजीली ट्रांसलेट करना आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे. राइट, चलिए नेक्स्ट करते हैं. बाय 6 PM टुमारो आई शैल हैव फिनिश दिस एसे. इट्स मीन इज व्हाट? 6 बजे तक कल मैं ये ऐसे कंप्लीट कर चुका होगा. ये भी आपका एंड हो रहा है चुका होगा.
Several countries in South Asia will have risen as powerful nation in the next decade. In the next decade, it is not when, it is next decade. It's mean next decade तक जो काफ़ी countries हैं वो powerful country हो चुकी होगी. By 2020, we shall have educated all the children in the country. Its mean is what? 2020 तक हम काफ़ी बच्चों को educated कर चुके होंगे. My mother will have left for Mumbai by next week. देखिए अब क्या आया, मेरी मम्मी नेक्स्ट वीक तक मुंबई के लिए निकल चुकी होगी. नाउ आई विल टेल यू दैट व्हाट इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट मैंने आपको बताया, पास्ट परफेक्ट बताया. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमें एक्शन के बारे में बताया जाता है कि वो एक्शन जो कि फ्यूचर में होगा और उसके साथ टाइम भी बताया जाता है, मतलब वो एक्शन कब कंप्लीट होगा. इट्स मीन टाइम भी उसमें बताया जाता है. चलिए एक पैटर्न के थ्रू मैं आपको क्लियर करती हूँ. ये है नेगेटिव सेंटेंस. पैटर्न इज सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म एंड देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. अमृता विल नॉट हैव कंप्लीटेड हर वर्क. अमृता ने अपना काम ख़त्म नहीं किया होगा. By 6 PM I shall not have finished this essay. 6 बजे तक मैंने अपना essay ख़त्म नहीं किया होगा. My brother will not have left for Mumbai by next week. मेरा भाई मुंबई के लिए अगले हफ्ते नहीं निकला होगा. I shall not have done my work before you come. मैंने तुम्हारे आने से पहले अपना काम ख़त्म नहीं किया होगा. देखिए सब में किया होगा, निकला होगा, किया होगा, ऐसे ही वर्ड्स आ रहे हैं. राइट. आई शैल नॉट हैव टेकन माई डिनर बाय दैट टाइम. मैंने उस समय तक अपना डिनर नहीं लिया होगा. शी विल नॉट हैव रिटन अ स्टोरी. उसने स्टोरी नहीं लिखी होगी. Let's talk about now interrogative sentence. As you all know, interrogative sentence is what? प्रश्नवाचक वाक्य. राइट. और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे सब टेंसेस में आपने देखा है, एक तो WH वर्ड से शुरू होता है और एक हमारा ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है. तो पहले हम शुरू करेंगे WH वर्ड. तो इसका पैटर्न जरा देखिए. WH वर्ड शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव plus verb third form plus object. Okay, let's make sentence on this. What will my father have cooked? मेरे पापा ने क्या बनाया होगा. Its mean is what? बनाया होगा. मेरे पापा ने क्या बनाया होगा. Okay, so WH word what? Will shall, because we are talking about third person singular, will. माई फादर क्या है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है. उसके बाद हमारा हैव, इट्स मीन इज वॉट? मेन वर्ब, सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब. एंड देन कुक्ड. सो वॉट, वेल, देन सब्जेक्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं माई फादर, हैव एंड थर्ड पर्सन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन कुक्ड. वॉट विल माई फादर हैव कुक्ड. व्हेन विल शी हैव फिनिश्ड. उसने कब फिनिश किया. उसने ये कब फिनिश किया होगा. When will she have finished? उसने कब फिनिश किया होगा. How will they have completed work? उन्होंने कैसे ये वर्क कंप्लीट किया होगा. How much will they have finished their work? How much time, how much time will they have finished their work? Its mean is what? How much, कितना, will they have finished their work? उन्होंने कितना काम अपना ख़त्म किया होगा. एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ. How much will they have finished their work? उन्होंने अपना कितना काम फिनिश किया
होगा. राइट. वेयर शैल आई हैव ड्रॉप माई लेटर. मैंने अपना लेटर कहाँ ड्रॉप किया होगा. सो ये आपके इंट्रोगेटिव भी है और इवन किया होगा, लिया होगा, चुका होगा, वो भी साथ में. 1 2 स्टूडेंट्स, लेट्स मेक मोर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. एक तो WH वर्ड हो गया और एक हमारा हो गया ऑक्सिलरी वर्ब. राइट. अब ऑक्सिलरी वर्ब का क्या पैटर्न है? ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म एंड देन योर ऑब्जेक्ट. राइट. एंड ऑक्सिलरी वर्ब इज will shall. Auxiliary verb is will shall. Okay, let's make sentence according to this pattern. Shall I have done my work? क्या मैंने अपना काम खत्म कर लिया होगा? क्या मैंने अपना काम खत्म कर लिया होगा? Will they have completed their work? क्या उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया होगा? Shall I have taken my dinner by 7 p.m.? क्या मैंने अपना डिनर ले लिया होगा 7 बजे तक? Will my father have cooked for lunch? क्या मेरे फादर ने कुक्ड कर लिया होगा लंच के लिए? तो will my father have cooked? Its mean is what? उन्होंने कुक्ड कर लिया होगा for lunch. ये भी आपका लिया होगा. And I am repeating again. Will my father have cooked lunch? क्या मेरे फादर ने खाना बना लिया होगा? So यहाँ जो 4 था उसे मैंने कट कर दिया है. And sentences, will my father have cooked lunch? Let's work on future perfect continuous. Right? Future perfect continuous is what? इसको मैंने easy words में बोला है that रही होगा, रहा होगा, रहे होंगे. इट्स मीन इज वॉट? वो सुबह से शैतानी कर रहे होंगे. मम्मी खाना बना रही होगी. पापा ऑफिस जा रहे होंगे. सो दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस विल कम इन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. लेट्स सी द पैटर्न. पैटर्न इज सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव plus been plus verb first form with ing plus object plus since for. देखिए यहाँ पर since for के बगैर भी आपका सेंटेंस आ सकता है. अगर टाइमिंग है तो हम since for यूज़ करेंगे, अगर टाइमिंग नहीं है तो हम since for नहीं यूज़ करेंगे. Let's do example. Mr. Dubey will have been working in our school for 20 years. मिस्टर दुबे हमारे यहाँ हमारे स्कूल में 20 सालों से काम कर रहे होंगे. तो देखिए क्या आ गया? रहे होंगे. मिस्टर दुबे हमारे यहाँ पर 20 साल से काम कर रहे होंगे. और रहे होंगे की इंग्लिश क्या हो जाती है? विल हैव बीन. विल हैव बीन. राइट. इसको आप चाहो तो जो मैंने आपको एक टिप दिया था कि सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, हमेशा लास्ट से सब्जेक्ट को एज इट इज़ रख दो और लास्ट वाले वर्ड के ऊपर फोकस कीजिए और फिर आप धीरे धीरे सबको उन वर्ड्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपना एक कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं. सरिता विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. सरिता 2 घंटों से खेल रही होगी. देखिए अब आपको समझ में आ रहा है दैट मैथ्स में जैसे फॉर्मूलाज होते हैं वैसे ही इंग्लिश में पैटर्न होते हैं और ये कितने हेल्पफुल होते हैं. यू विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर नियर बाय 21 hours. तुम 21 घंटों से ट्रैवल कर रहे होंगे. लेट्स वर्क ऑन नेगेटिव सेंटेंसेस. नहीं, नहीं, नहीं. तो अब इसका क्या हो जाता है? यह तो होगा रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे. अब यहाँ होगा नहीं रहा होगा, नहीं रहे होंगे, नहीं रहा होगा. अब देखिए इसका पैटर्न देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद ing ऑब्जेक्ट
प्लस सिंस फोर। देखिए यहाँ पर अगर टाइम नहीं दे रखा है तो आपको सिंस फोर को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। अब देखिए सेंटेंस, जरा इसको एग्जाम्पल को जरा ध्यान दीजिए। मिस्टर दुबे विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 20 ईयर। इट्स मीन इज़ वॉट, यहाँ तो मैंने बोला है कि वो 20 सालों से काम कर रहे होंगे। अब मैं यहाँ बोल रही हूँ वो 20 सालों से काम नहीं कर रहे होंगे, राइट। And Sarita will not have been knitting since morning. Its mean is what? सरिता सुबह से knitting नहीं कर रही होगी। तो यहाँ पर हो गया हमारा नहीं, एंड यहाँ पर हो गया नहीं रही होगी। Let's do more example. Amrita will not have been playing for 3 hours. It's been, देखो टाइम आ रहा है और मैंने बोला हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपके टाइम आ जाता है तो हमारा हो जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अमृता विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। इट्स मीन अमृता 3 घंटों से नहीं खेल रही होगी। लेट्स वर्क ऑन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, राइट। जैसे कि आपको पता है पैटर्न WH वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब पर इतना ज़्यादा आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप विल शैल यूज़ करोगे। प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एंड देन सिंस फोर। अगर टाइम नहीं है तो सिंस फोर नहीं आएगा। Well, Mr. Dubey have been working nowadays. Mr. Dubey आजकल कहाँ काम कर रहे होंगे। इट्स मीन इज वॉट, WH वर्ड वेयर। ऑक्सिलरी वर्ब की जगह हमने विल लगा दिया क्योंकि हम थर्ड पर्सन सिंगुलर है। मिस्टर दुबे कौन है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर। उसके बाद हमने लगा दिया हैव बीन, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ ING एंड सिंस एंड फोर की जगह हम लगा दिया नाउअडेज, आजकल। नाउअडेज मीन्स व्हाट, आजकल। हाउ विल ही हैव बीन हैविंग क्लासेस फॉर 3 आवर्स। वो कैसे 3 घंटे क्लासेस ले रहा होगा। एक बार मैं और रिपीट कर रही हूँ। हाउ विल ही हैव बीन हैविंग क्लासेस फॉर 3 आवर्स। इट्स मीन इज व्हाट, वो कैसे 3 घंटे क्लासेस ले रहा होगा। हाउ लॉन्ग विल शी हैव बीन वेटिंग फॉर अस। कितनी देर वो हमारा इंतजार कर रही होगी, मतलब कितने समय से। हाउ लॉन्ग विल शी हैव बीन वेटिंग फॉर अस। हाउ मच विल दे हैव बीन सपोर्टिंग देयर मैम। वो अपनी मैम को कितना सपोर्ट कर रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके WH वर्ड्स भी आ गए और इवन आपके विल हैव बीन भी आ गए। सो इट्स ओके। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में एक तो हमारा WH वर्ड होता है और एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब इज विल शैल प्लस subject plus have been plus verb first form with ING and then remaining part of sentence since for। since for का अगर टाइमिंग नहीं दे रहा है, no need to use it. Okay, will you have been working at the company long before you quit? Its mean is what, तुम इस कंपनी में काम कर रहे होंगे क्विट करने से पहले। Will you have been working at the company? Its mean is what, इस कंपनी में काम कर रहे होंगे long before। Its mean is what, क्विट करने तक तुम इस कंपनी में काम कर रहे होंगे। Let's do more example. Amrita will not have been playing for 3 hours. It's mean, देखो टाइम आ रहा है और मैंने बोला हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपके टाइम आ जाता है तो हमारा हो जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अमृता विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। इट्स मीन अमृता 3 घंटों से नहीं खेल रही होगी। लेट्स वर्क ऑन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, राइट। जैसे कि आपको पता है पैटर्न WH वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब पर इतना ज़्यादा आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप विल शैल यूज़ करोगे। प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एंड देन सिंस फोर। अगर टाइम नहीं है तो सिंस फोर नहीं आएगा। Well, Mr. Dubey have been working nowadays. Mr. Dubey आजकल कहाँ काम कर रहे होंगे। Its mean is what, WH word where।
ऑक्सिलरी वर्ब की जगह हमने विल लगा दिया क्योंकि हम थर्ड पर्सन सिंगुलर है। मिस्टर दुबे कौन है ये? थर्ड पर्सन सिंगुलर। उसके बाद हमने लगा दिया हैव बीन, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ ing एंड सिंस एंड फॉर की जगह हम लगा दिया नाउअडेज, आजकल। नाउअडेज मीन्स व्हाट? आजकल। हाउ विल ही हैव बीन हैविंग क्लासेस फॉर 3 hours? वो कैसे 3 घंटे क्लासेस ले रहा होगा। एक बार मैं और रिपीट कर रही हूँ, हाउ विल ही हैव बीन हैविंग क्लासेस फॉर 3 hours? इट्स मीन इज व्हाट? वो कैसे 3 घंटे क्लासेस ले रहा होगा। हाउ लॉन्ग विल शी हैव बीन वेटिंग फॉर अस? कितनी देर वो हमारा इंतजार कर रही होगी, मतलब कितने समय से। हाउ लॉन्ग विल शी हैव बीन वेटिंग फॉर अस। हाउ मच विल दे हैव बीन सपोर्टिंग देयर मैम? वो अपनी मैम को कितना सपोर्ट कर रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके WH वर्ड्स भी आ गए और इवन आपके विल हैव बीन भी आ गए। सो इट्स ओके। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में एक तो हमारा WH वर्ड होता है और एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब इज विल शैल प्लस subject plus have been plus verb first form with ing and then remaining part of sentence since for। since for का अगर टाइमिंग नहीं दे रहा है, no need to use it. Okay, will you have been working at the company long before you quit? It's mean is what? तुम इस कंपनी में काम कर रहे होंगे क्विट करने से पहले। Will you have been working at the company? Its mean is what? इस कंपनी में काम कर रहे होंगे long before। Its mean is what? क्विट करने तक तुम इस कंपनी में काम कर रहे होंगे। 2 more practice. Will the kids have been eating better by their next doctor's appointment? Its mean is what? डॉक्टर की दूसरी अपॉइंटमेंट तक क्या बच्चे अच्छे से खाना खा रहे होंगे। इट्स मीन इज व्हाट? फर्स्ट अपॉइंटमेंट में गए, फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी तो बच्चा अच्छे से नहीं खा रहे थे, लेकिन अब वो कह रहा है कि अब बच्चे डॉक्टर की जो हमारी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट होगी तब तक बच्चे अच्छे से खाना खा रहे होंगे। विल दे हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years? क्या वो यहाँ पर 5 सालों से रह रहे होंगे। शैल दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग? क्या वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वन मोर थिंग, प्लीज डू like, subscribe and share this video. Thank you so much.